बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिमिल्ला का रबी अव्वल का नेक महीना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। मैं बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके बाद आज मार्केट का जो आगाज़ हुआ था वो पॉजिटिव से हुआ था और तमाम दिन मार्केट अप एंड डाउन का शिकार रही हो। 1,48,042 का लगा तकरीबन 784 पॉइंट मार्केट प्लस हुई और उसके बाद 1,47,200 के ऊपर लो लगा, तकरीबन 350 पॉइंट मंदी भी हुई और उसके बाद 150 पॉइंट माइनस के साथ स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और रोल ओवर की प्रेशर की वजह से माइनस का सिलसिला जारी है। और उसके बाद 230 कंपनियां प्लस हैं और 199 कंपनियां माइनस हैं और 35 क्रेडिट में इस्तेकाम हुआ है। वॉल्यूम बहुत ही शानदार है और आज की वीडियो में मैं 4 आइटम बता रहा हूँ। जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे। और इंशाल्लाह वो 4 आइटम कल फिर चलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सबसे पहले तो पेस है। पेस मुझे मजीद अच्छा लग रहा है। और कल अगर आपको ये 46 रुपये 83 पैसे बंद हुआ है, 46 रुपये 40 और 10 पैसे में मिले तो कल आपने पेल बाय करना है। और तीसरा आइटम है PIBTL। PIBTL का मैं आपको रोज कहता हूँ और इसके साथ FENEL, इसमें हम काम नहीं कर रहे, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। और PIBTL का मेरा 14 रुपये का टारगेट है, वो मैंने करवा देना है इंशाल्लाह। PIBTL के ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद सैड आइटमों की बात पहले कर रहा हूँ। और टॉमसीएल कल फिर अच्छा लगता है और टॉमी का रेट मेरे पास 65 रुपये का आ रहा है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुल और कोशिश होकर काम करना है। और कल का दिन बस बाकी है, परसों से मार्केट इंशाल्लाह सेटल हो जाएगी और 42 अरब रुपये का माल बदले में खड़ा हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बैंक ऑफ खैबर है, ये कल मजीद अच्छा लगता है। इसने डिविडेंड भी दिया था। हसीब बकास है। हसीब बकास, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसका जो प्लान है वो रनिंग में है। और हसीब बकास का फिर मेरे पास जो टारगेट आ रहा है वो फिर 25 रुपये का आ रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 18 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है कैप के ऊपर और कल आप इसको बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 18 रुपये पूरे का। और फिर इसको पढ़ा लेने दें। और इसके बाद PIBTL है, ये अच्छा लग रहा है। और साथियों को भी आज के दिन में ऊपर का कैप लग चुका है, इसकी भी आज न्यूज़ आई थी, आगे बताता हूँ मैं आपको। और इसके बाद TPL कल भी आपको बताया था, कल भी ये कैप था, आज भी कैप है। TPLI ये भी कैप है और TSPL ये भी एक शेयर है, इसको भी आप फोकस रख सकते हैं। कल आपने हसीब बकास को देखना है और उसके बाद पहले आपने डिम में बाय करना है। और आगे मैं बताता हूँ DG खान सीमेंट होगा, इसके ऊपर आप फोकस रखेंगे। और उसके बाद रोल ओवर का वीक है और मार्केट ऐसे ही प्रेशर का शिकार रहेगी। जो चीज़ें डिप में बाय करें ऊपर भेजें। और आज भी हमने आपको गदारों की बाय कॉल दी थी, DG खान सीमेंट माइनस के ऊपर बाय कॉल दी थी और छोटा गदारा बड़े गदारे की माइनस पे बाय कॉल दी थी। तो अल्लाह ताला ने फजल किया है। अब मैंने आपको बता दिया हसीब बकास शेयर है, इसके ऊपर आप नजर रखें। उसके साथ साथ नेशनल बैंक आप 48 रुपये 70 पैसे में और 40 पैसे में बाय कर सकते हैं, ये दूसरा आइटम है। और नेशनल बैंक मुझे कल अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में भी इसने डिविडेंड भी अच्छा देना है। तो 48 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 रुपये का स्टॉप लॉस से आप इसमें काम कर सकते हैं नेशनल बैंक में। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, बाकी स्टॉक पहले आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है और उसके बाद आपने बाय करना है 46 रुपये के करीब 10 पैसे 15 पैसे में आप इसमें टैली में बाय कर सकते हैं। साथियों, छोटा गदारा बड़ा गदारा कल भी अच्छा लग रहा है और इसमें भी आप फोकस रख सकते हैं। साजगार जो है ये इंशाल्लाह बेहतर लगता है। और उसके बाद अभी हम आपको बता रहे हैं कि TRG का मैंने कल आपको कहा था 56 रुपये में ले लें और आज इसकी कीमत में 1 रुपये 34 पैसे का इजाफा हुआ है। 56 रुपये 5 पैसे ही 2 लग रहा है। और मैंने आपको कल बाय कॉल दी थी 10 पैसे 20 पैसे में और 57 रुपये 22 पैसे क्लोज हुआ है, ये अच्छा लगता है। इसके साथ साथ A-लिंक में अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, मैं A-लिंक लिया था वो मैंने आज बेच दिया है। और उसके बाद इसकी जो बाइंग है अभी ये 49 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। 50 रुपये 10 पैसे और 48 रुपये 70 पैसे तक आप इसकी बाय कर सकते हैं A-लिंक की। और 47 रुपये 70 पैसे तक। और उसके बाद AVN की बाइंग है 49 से नीचे। नेटसोल की बाइंग है 139 और 38.5 में। और इसके बाद अब बात करते हैं OGDC की। OGDC के हवाले से इंशाल्लाह अमेरिका की जानिब से इन्वेस्टमेंट आ रही है रेगुलेट में और चाइना और सऊदी भी आएगा इंशाल्लाह। इसके बहुत जल्द आप सुनेंगे रेगुलेट की खबर। OGDC की जो बाइंग है
ये मेरे पास 58 और 59 रुपए के ऊपर आ रही है, 258 और 59 रुपए के ऊपर आ रही है और 55 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओजीडीसी सर आप 58 और 59 रुपए में बाय कर सकते हैं। 55 रुपए का स्टॉप लॉस है, न ढोला होगा न रोला होगा, पड़ रहने दो। और उसके बाद पीपीएल का शेयर है 177 में 50 पैसे बंद हुआ है, 6.5 और 77 रुपए में बाइंग है और टारगेट है इसका इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 200 का। और उसके बाद इसका ओजीडीसी का टारगेट होगा आने वाले दिनों में, कल का दिन बस पैसे उतार ले, परसों जुमे और अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। तो मेरे बहनों भाइयों, ओजीडीसी की बाइंग मैंने आपको बताया 59 और 58 में और 76.5 रुपए में और 76.5 रुपए में पीपीएल की बाइंग और पीएसओ की जो बाइंग है वो 396 रुपए बंद हुआ है। 95 और 94 रुपए में बाइंग पीएसओ की है, लाजमी कीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा और आने वाले दिनों के लिए। और इसका स्टॉप लॉस 92 रुपए का और उसके बाद 94 रुपए में बाइंग है। और हमारी पेट्रोलियम की जो बाइंग है वो 620 रुपए और 18 रुपए में बाइंग है, स्टॉप लॉस 15 रुपए का 600। जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता मुझे बिल्कुल फॉलो ना करें। और उसके बाद एसएनजीपी की जो बाइंग है वो 14 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे है, 13 रुपए 70 का स्टॉप लॉस है। और एसएनजीपी की जो बाइंग है छोटी सुई एसएलजीसी की वो 39, 40 और 70 में 39 पूरे का स्टॉप लॉस है। आज मैं लेके गया हूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें मंदी लग रही है और इसकी जो बाइंग होनी चाहिए वो 39 रुपए 70 और 40 पैसे में होनी चाहिए। अगर जो फॉलो नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जो बात करते हैं अटक रिफाइनरी की, अटक रिफाइनरी 445 और 48 रुपए में बाइंग है और 44 का स्टॉप लॉस है। 644 और 47 रुपए में बाइंग है और 44 का स्टॉप लॉस है सॉरी। और इसकी जो बाइंग है 47 और 48 रुपए में बाइंग है और 50 रुपए तक। और इसके बाद पीआरएल की जो बाइंग है वो 30 रुपए और 10 पैसे में और 29 रुपए 70 पैसे 29 रुपए 70 पैसे में इसकी बाइंग है। और उसके अलावा गैल की जो बाइंग है, गैल में लाजमी काम कीजिएगा। आज भी मैंने इसको बेचा और शॉर्ट भी किया था, तमाम ग्रुप वालों को बाय कॉल भी दी थी 50 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसने 78 पैसे का हाई लगाया और मैंने पहला शेयर इसका 1000 शेयर मैंने बेचा था 61 रुपए में और 51 रुपए में बाय किया था वो। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, आपने अगर बाय करना है तो गैल कल इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिए पहले टाइम। और इसकी जो बाइंग एरिया वो 65 रुपए में आ रहा है, 565 रुपए में और स्टॉप लॉस 60 रुपए का है। और बाइंग एरिया इसका वैसे तो यही है करंट रेट के ऊपर 570 के ऊपर, लेकिन 65 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप। और उसके बाद GHNI है, GHNI की जो बाइंग है कल इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 830 रुपए बंद हुआ है। इसको कंपनी आज खुद माल बाय करनी है अपना। और इसकी जो बाइंग एरिया 25 रुपए और 27 रुपए का एरिया, 25 और 27 रुपए में 800 गैल बाय करना है। और जवान फूड मॉडल की बाइंग है 33 रुपए 40 पैसे में, 70 पैसे बंद हुआ है। होंडा कार की जो बाइंग है वो 88 रुपए में है, 200। और अब जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ ये मैं शेयर बता रहा हूँ डीजी खान सीमेंट की आज मैंने आपको बाइंग कॉल दी थी माशाल्लाह जबरदस्त, 84 रुपए 40 पैसे में। उसके बाद इसने 90 रुपए 65 पैसे का हाई लगाया और 88 रुपए बंद हुआ है। इसका अनाउंसमेंट भी है, आगे बताता हूँ। डीजी खान सीमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद पायनियर भी कल भी बताया था, आज भी बताया मैंने आपको। और 4G सीमेंट कल आप जितना मर्जी ले लें, चौथा आइटम है ये 4G सीमेंट और डीजी खान सीमेंट, इसके ऊपर आप फोकस रखें। और इसके साथ साथ एक DCL सीमेंट है, दीवान सीमेंट, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। कल से हम इसको इकट्ठा करना शुरू कर दें। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, चिराग की बाइंग 28 रुपए में 300 और 4G सीमेंट की बाइंग 51 में बंद हुआ है और 50 रुपए 70 पैसे में बाइंग है और 50 पूरे का स्टॉप लॉस है। PI इंटरनेशनल एयरलाइन का पूछ रहे हैं 17 रुपए 70 और 40 पैसे में बाइंग है। अब पावर की जो बाइंग है 62 रुपए बंद हुआ है, 60 और 61 रुपए में बाइंग है। और CWSM की 34 रुपए 40 पैसे में बाइंग है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, बड़ा एहतियात से काम करना है आप लोगों ने और बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना और अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और प्रीमा का एक दोस्त ने पूछा तो प्रीमा की बाइंग 40 रुपए 40 पैसे में है। एंग्लो एस का एक दोस्त ने पूछा तो 12 रुपए में और 10 रुपए में बाइंग है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है 300। और उसके बाद कल में आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, हम आज प्रॉफिट टेकिंग करके गए हैं और कल हम इसको अपना वापस बाय बैक करेंगे और हमारा रेट होगा 46 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे। इसको हम लाजमी बाय करेंगे और AGL को लाजमी बाय करेंगे। आज 2 रुपए की कमी है, 78 रुपए 16 पैसे बंद हुआ है, 77 रुपए 40 पैसे में आप इसको बाय कर सकते हैं। और बाकी GGL है और मिजान बैंक एक दूसरे पूछे, मिजान बैंक में मैं काम नहीं कर रहा, 392 रुपए में बाई है। और उसके बाद भाइयों GGL है और GCIL है और इसका मैं आपको बता देता हूँ, 80 विकास का मैंने आपको बताया है सर। GGL अच्छा लग रहा है। उसके बाद GGL की अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 23 रुपए 70 पैसे में है।
और GCL की बाइंग है 27.40 में। और इसमें आप ट्रिपल जेल के ऊपर फोकस रखें। BPL है, इसको कल देखें। DG खान सीमेंट है, और पहले आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा बाय करना होगा। और उसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करना है। नेशनल बैंक है, ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें आपने काम करना है और कल बाय करना है। CD फार्मा भी आप ले सकते हैं कल के दिन में। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। टॉमी कुत्ता, TOMCL कल ये फिर लाभ बढ़ेगा। TOMCL का भी टारगेट मेरे पास बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। नेशनल बैंक है, TOMCL है और DG खान सीमेंट है। और उसके बाद ONGC BPL भी आपने बाय करना, ऊपर बेचना है। ट्रिपल GL है, ये मजीद अच्छा लग रहा है मुझे, और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद भाइयों ग्लैक्सो का शेयर है, इसकी बाइंग है 398 रुपये और 95 रुपये में, और किसी ने पूछा है मुझसे। और उसके बाद स्पेल है और SPGL है। स्पेल की जो बाइंग है वो 61.40 है और SPGL की बाइंग है 11.70। किसी को अच्छा लगता हो तो ले लीजिएगा। और मैं तो PIBTL में काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं PPL में काम कर रहा हूँ। OEDC में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा मैंने बेच दिया है, मेरे पास नहीं है। मैंने बाटा मारा था, शॉर्ट सेलिंग की थी, उसको भी मैंने 10-12 रुपये नीचे काटा है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो है मैं कल डिप में OGDC PPL और PSO बाय करूँगा, आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद छोटा बड़ा गंदारा कल ऊपर जाएंगे तो मैं इसमें बाटा मारूंगा। और उसके बाद DG खान सीमेंट होगा, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों फौजी सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखना है। टॉमी कुत्ते के ऊपर आपने फोकस रखना है, TOMCL के ऊपर। और इसके बाद ग्लैक्सो है, मुझे अच्छा लग रहा है। और इंडस मोटर है, हिनो है, ये अच्छा लग रहा है। अगर कोई इसमें काम करना चाहता है तो कर ले। ZIL है, ZIL का मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हमारे पास 4,500 शेयर पड़े हुए हैं। और उसके बाद टेल को आपने बेचना है, वाली लिमिटेड में शामिल था। और पेस का स्टॉक है, पेस भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ वेज के ऊपर भी फोकस रखिएगा आप, ये भी अच्छा लग रहा है। हम वेज में भी काम नहीं कर रहे और पेस में भी काम नहीं कर रहे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और बैंक मुकरमा में तो हम बिल्कुल काम नहीं करते, वो भी अच्छा लग रहा है। मैंने कल लेनी है आपके सामने TOMCL हमारे पास पड़ा हुआ है, और मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इसको मैं बाटा भी मारूंगा। जिस टाइम इसका कैप खुला उस टाइम बाटा समझ लेना मारा होगा। मैंने कैप के ऊपर ही बेचना है इसको, या कैप से रुपया नीचे मैं कल देखूंगा क्या करना है फर्दर। और आपने बड़ा एहतियात से काम करना है। उसके बाद FENL है और बैंक ऑफ खैबर है और PIBTL है और TPLP है, TPLL है, LI है और TSPL है। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। हसीब बकास है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं FIPLP डेटा देख के बताता हूँ आपको। FIPLP डेटा में म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर है और कमर्शियल कंपनीज और इंडिविजुअल बैंक के ऊपर है, बैंक सेलिंग के ऊपर है और इंश्योरेंस सेलिंग के ऊपर है, ब्रोकर सेलिंग के ऊपर है, म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग के ऊपर है। और उन्होंने भी बैंक खरीदे और बैंकों में भी मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल बैंक के ऊपर फोकस रखिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद आपने एहतियात से काम करना है। और जो इंडिविजुअल बाय करके गया है वो 2.55 का माल अदर में काट के गया, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, कल हम इसको बेच देंगे, शॉर्ट करेंगे, पहले खरीदेंगे फिर ऊपर बेच देंगे। और कंपनियों भी अपना गंदारा बाय करनी है। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL मैंने आज बाय किया, खुदा की कसम झूठ नहीं बोलूँगा। और छोटी सुई भी मैंने चीप क्वान्टिटी में बाय की है। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो है इसमें मुझे नेशनल बैंक सिर्फ अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। पावर में आप हफ्तों को देखें, कैपको को देखें और NCPL कोई अगर काम करना चाहता है तो ये है। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर मुझे आने वाले दिनों में अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ AGIL के रिजल्ट आए थे और इसकी EPS पहले 9 रुपये 65 पैसे माइनस में थी, अभी 6 रुपये 62 पैसे प्लस है। AGIL इसको आप बाय कर सकते हैं, 1.5 रुपये का डिविडेंड दिए इसने, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। उसके बाद अभी मैं आपको बताने लगा हूँ हस्कोल का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने आपको हस्कोल का नाम नहीं लिया और कल आपने हस्कोल लेना है। हस्कोल के जो रिजल्ट आए हैं वो 1 रुपये 77 पैसे इसकी EPS माइनस है, पिछली 3 रुपये 11 पैसे थी। और 9 मंथ में इसकी 4 रुपये 84 पैसे पिछली माइनस है, अब 4 रुपये 88 पैसे हो गई है। टॉमी, नेशनल बैंक, फौजी सीमेंट, DG खान सीमेंट और PIBTL, हसीब बकास, इसके ऊपर आपने नजर रखना है। 5,000 दफा बता दिया। और हस्कोल है, इसको भी आप देखिएगा। और उसके बाद आदम इंश्योरेंस के भी रिजल्ट आए हैं, 2 रुपये का डिविडेंड दिया, पिछली EPS 3 रुपये 27 पैसे दी, आपकी 4 रुपये 44 पैसे है और अच्छा रिजल्ट है इसका भी। और इसके अलावा SF पावर के भी रिजल्ट आए हैं, 34 पैसे इसकी EPS माइनस है। ये गंदे रिजल्ट आए SF पावर के, पहले 1 रुपये 34 पैसे प्लस। और टेल के रिजल्ट आए, टेल के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन कल आपने इसको बेचना है, टेल इलेक्ट्रॉन के। और इसने पिछली EPS 1 रुपये 12 पैसे दिया, अब 1 रुपये 95 पैसे है। 9 मंथ में 1 रुपये 63 पैसे दी और 2 रुपये 66 पैसे होगी। EPS अच्छी आई है इसकी।
कल को आपने बाय करने मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। PTCL के रिजल्ट आए हैं, गंदे रिजल्ट आए हैं, PTCL में काम ना कीजिएगा कल के दिन में। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों RICL है और इसके भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। और उसके बाद यूनिलीवर है, इसमें हम काम ही नहीं करते। और इसके बाद जहांगीर सिद्दीकी JSCL है, इसके रिजल्ट भी गंदे आए हैं। पहले 5 रुपये 40 पैसे फीस थी, 9 मंथ की 3 रुपये 30 पैसे रह गई है और 2 रुपये 95 पैसे क्वार्टर की थी, अब 1 रुपये 70 पैसे रह गई, गंदे रिजल्ट हैं। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों DG के रिजल्ट आए थे और DG के रिजल्ट भी बड़े शानदार आए हैं। और DG के रिजल्ट आए सर 7 रुपये 2 पैसे EPS मेरे ख्याल में साका थी और 19 रुपये 8 पैसे अब की आई है। 16% इसकी EPS में इंक्रीज हुआ है और आप DG के ऊपर फोकस रख सकते हैं। नसीब विकास होगा और बिना स्टॉकर्स के काम नहीं करना। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ऑयल एंड गैस आपने डिब्बे पैक करना है, रिफाइनरी डिलीवरी के लिए रखनी है। खोजी सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बैंक ऑफ खैबर है, पेस है और कॉमसीएल है, इसमें आप ध्यान से काम कीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और पेड ग्रुप में जिसने ऐड होना है, इतवार तक का टाइम है, 3000 फीस है, वरना उसके बाद 6000 होगी और मैं किसी ग्रुप में काम नहीं कराऊंगा।